साथ ही जावेद खान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और डॉक्टर आर.के. शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। जावेद खान साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। गरीब के सिर पर उसका एक छत हो, ये वादा चुनाव में सभी दलों ने किया, चाहे वह बीजेपी हो चाहे वह कांग्रेस हो, लेकिन इस वादे का हकीकत क्या है साहब? आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं, आप लोग तो कह रहे हैं 18 लाख का वादा हुआ था, कितना हुआ है सूची जारी कर दीजिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज किस्त जारी की गई है। आप लोग कह रहे हैं भूपेश सरकार ने पहली किस्त जारी की, लेकिन जिनको किस्त मिली उनके घर पर तो खुशी होगी ना। नमस्कार दिनकर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। बिल्कुल, जिनको किस्त मिली उनके घर में तो खुशी होगी और खुशी होनी भी चाहिए। एक लंबे समय के बाद में मोदी की गारंटी थी, मोदी जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूं और एक वादा भी याद दिलाता हूं कि उन्होंने कहा था कि 2022 तक भारत देश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो, सबको पीएम आवास मिल जाएंगे। लेकिन आज वो गारंटी तो पूरी नहीं हुई, 2024 चल रहा है, आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में आज 5 लाख लोगों को एक किस्त मिली है, तो बधाई तो बनती है उन लोगों को जिन लोगों को इसका फायदा मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास को लेकर के शुरू से झूठ बोलते आई। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब भी झूठ बोली, आज इनकी सरकार है तब भी झूठ बोल रही है। ये वही चीज है, माल पुराना है लेकिन पैकेजिंग नहीं है, जिसकी आज मार्केटिंग हो रही है। देखिए, 2015 में पीएम आवास योजना आई, 2015 से लेकर 2018 तक केंद्र में और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी। स्वयं रमन सिंह जी ने अपने अंतिम बजट भाषण में विधानसभा में कहा कि हमने 2,33,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए। उसके बाद में सरकार बदली और इस 5 साल में भूपेश सरकार ने 10 लाख आवास बनाने का कार्य किया, जिसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र 10 लाख से ज्यादा बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में 9,63,936 आवास हमने पूर्ण किए। वहीं आज जावेद खान साहब, आप कह रहे हैं 10 लाख आवास बनाने का कार्य किया, लेकिन 23 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आवास ही बना आप लोगों के खिलाफ। राज्यांश को रोकने का आरोप लगा आप लोगों पर। देखिए दिनकर जी, क्या होता है ना, झूठ को बार बार भी बोलते हैं ना, तो झूठ भी एक समय के बाद में जनता को सच लगने लगता है। अच्छा, यही कार्य इस पार्टी ने किया है, झूठ बोला है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। राज्यांश का पैसा हमने 3234 करोड़ रुपया जारी किया। 6,99,000 का जो केंद्रांश का पैसा था ये हमको भेजे नहीं, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने बीच का रास्ता निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करते हुए 1 लाख हितग्राहियों को उनके खाते में पहला ट्रांजेक्शन भेजने का कार्य किया। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते रहे, भ्रम फैलाते रहे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अंतिम बात मैं कह रहा हूं अपने पहले इसमें, कि आज 2011 के जनगणना के आधार पर ये आवास 18 लाख की बात स्वीकृति हुई थी लेकिन आज 2021 में जनगणना होनी थी, वो तो नहीं हुई। अब 2025 में होगी, कब होगी यह भी नहीं पता। तो ये कौन से 18 लाख आवास है जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कहती है? इसे स्पष्ट करना चाहिए इनको। ठीक है, तौकीर राजा साहब जवाब भी देंगे। तौकीर राजा साहब जवाब दीजिए, 23 के विधानसभा चुनाव जाएगी। जावेद खान साहब, आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अभी जुलाई के महीने में ही जब भूपेश बघेल साहब पर आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि राज्यांश का पैसा रोक रहे थे, जनता को ठगने का काम कर रहे थे आप लोगों ने तो जानबूझकर लेट किया पूरा प्रोसेस। देखिए दिनकर जी, ये पक्षपात नहीं है तो क्या है जी? आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश की सरकार आप चलाते हो, लेकिन आप सहूलियत देखते हो। जिस राज्य में आपकी पार्टी की सरकार है उस राज्य में कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए केंद्र का, लेकिन जिस राज्य में आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस या किसी अन्य दल की सरकार है, वहां आप रोक लगाते हो। भाई 54,000 करोड़ रुपया केंद्र ने छत्तीसगढ़ के जीएसटी का पैसा रोक करके रखा, हमें देते, हम राज्यांश आगे बढ़ाते। कहीं ना कहीं आपकी नीयत में तो खोट थी। आज जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई, आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई, तो आप राशियां जारी कर रहे हैं। तो ये एक बात बताइए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कार्य है कि नहीं है? इसमें पिच कौन रहा है? इसमें पिच तो प्रदेश की जनता ही रही है ना।
आज जिस जनता को हम बधाई दे रहे हैं, जिसके घर में हम दिवाली मन रही है कह रहे हैं, वो दिवाली तो आज से 3 साल 4 साल पहले बन जाती अगर केंद्र की नीयत साफ होती। लेकिन केंद्र तो राजनीति करने में हावी था। केंद्र तो चाहता ही नहीं था कि भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार इसका श्रेय ले। इसलिए तो आपने केंद्र राज्य की मदद नहीं की, राज्य का पैसा को रोक करके रखा। आज आप सरकार बदली, आप मुद्दा बनाए, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़े, सरकार बदली, आज सब कुछ सटासट आप भेज रहे हो। तो ये ठीक है, राजनीति अपनी जगह है। ठीक है, ठीक है। तौकीर साहब पैसवा ही रोक दिए थे ना आप लोग, इसीलिए तो इन लोगों ने जारी करने में लेट कर दिया। राजनीति का उद्देश्य था आप लोगों का, उसी के बेसिस पर चुनाव लड़े और सत्ता में बैठ गए। देखिए दिनकर जी, दो चीजों को मैं स्पष्ट कर दूं, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार ने भूपेश सरकार को 2 बार अवार्ड दिया। इन्होंने क्या कहा, रमन सिंह जी ने बनाया था। अरे रमन सिंह जी ने तो बजट केवल 2 लाख बताया था। दूसरी बात एक बात बताइए दिनकर जी, केंद्र की तरफ से अगर आपको सहयोग नहीं मिलेगा, आप उसके लिए स्वयं व्यवस्था करेंगे तो आप उसका क्रेडिट अपना लेंगे कि केंद्र सरकार को देंगे जो आपका पैसा रोक करके रखी है। हमने वादा किया था तो हम पूरा करने के लिए उसको मुख्यमंत्री के नाम से जारी किया। हमने वादा किया था तो हम उसको पूरा कर रहे थे। झूठी बात है, झूठे कहते हैं टीएस बाबा को लेकर के, टीएस झूठ निश्चित रूप से कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास से ही बन रहे हैं। लेकिन ठीक है, ठीक है, पैसा रोका गया था। जावेद खान साहब ये कह रहे हैं। डॉक्टर आर.के. शुक्ला साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ और जल्दी से एक फाइनल कमेंट बताइए कि क्या वाकई जो जीएसटी का पैसा रोक दिया गया था उसकी वजह से भूपेश सरकार ज्यादा आवास आवंटित नहीं कर पाई? क्या एक बड़ा कारण हो सकता है जिस तरीके से लगातार जावेद खान साहब बता रहे हैं?